जय हिंद स्टूडेंट्स, पीसी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 8 चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो कि पीछे वाले एग्जाम्स में, लास्ट एग्जाम्स में, प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में आए हैं, वो क्वेश्चंस हम करेंगे। वीडियो पूरा मजेदार होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैप्टर पूरा ये 3 मार्क्स का है और 3 मार्क्स बिल्कुल इजी मार्क्स है। इससे पहले हम काफी सारे क्वेश्चंस कर भी चुके हैं और काफी सारे चैप्टर्स भी हम कर चुके हैं। आज इसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं हम, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलिए। आपका लाइक, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2020। तो 2020 में जितने भी इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे इस बार सिलेबस से हटा दिए गए हैं, तो इसलिए हमें 2020 का तो देखना नहीं है। हम बढ़ते हैं 2020 का जो है सप्लीमेंट्री का एग्जाम। सप्लीमेंट्री जो एग्जाम हुआ था 2020 में, तो उसमें कौन सा क्वेश्चन आया था? तो पहला प्रश्न तो यह आया था, चुंबकत्व संबंधी गाउस का नियम लिखिए। 2020 सप्लीमेंट्री एग्जाम, चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम, चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम, यह क्वेश्चन आया था। तो बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन था। अगर हम कोई चुंबक लें, N ध्रुव हो गया, S ध्रुव हो गया, और गाउस का नियम क्या बोलता है? अगर हमें विद्युत फ्लक्स की या चुंबकीय फ्लक्स की गणना हमें करनी है, दूसरे पार्ट में विद्युत फ्लक्स की गणना की थी, इस वाले चैप्टर में हम चुंबकीय फ्लक्स की गणना हम करेंगे। तो चुंबकीय फ्लक्स की अगर गणना हमें करनी है तो हमें एक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। बंद पृष्ठ हमने ले लिया। अब इसको या तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि N ध्रुव से एक चुंबकीय रेखा निकलेगी और वो वापस किस में आ जाएगी? S ध्रुव में आ जाएगी। यानी एक रेखा बाहर निकलेगी और एक रेखा अंदर आ जाएगी। बाहर जाने वाला फ्लक्स प्लस का होता है, अंदर आने वाला फ्लक्स माइनस का होता है। तो एक लाइन प्लस की होगी, एक लाइन माइनस की होगी, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो गई? 0। इसलिए फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसीलिए गाउस का नियम को हम लिख सकते हैं, जो B डॉट ds होगा, यानी जो निर्गत फ्लक्स होगा, वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है सिंपल सा 1 मार्क्स के अंदर। इसका कथन आप याद करके लिख सकते हैं। बिल्कुल सरल सा एग्जांपल है, ये जरूर लिखना है। B डॉट ds क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1 नंबर आपको मान लेंगे। अगला जो है सेकंड क्वेश्चन जो है वो है, भूचुंबकत्व के कोई 2 अवयवों के नाम लिखिए। तो भूचुंबकत्व के 2 अवयवों के नाम लिखने, दिक्पात कोण, नमन या नति कोण, केवल नाम हमें लिखने हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति किसे कहते हैं, यह बताना है कि चुंबकीय प्रवृत्ति किसे कहते हैं। तो चुंबकीय प्रवृत्ति ऐसा है, अगर किसी चुंबकीय पदार्थ को, कोई पदार्थ है, उसको हमने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया। अब वो पदार्थ कितना चुंबकित हो सकता है, वो पदार्थ कितना चुंबकित होना चाहता है, उसकी प्रवृत्ति कैसी है चुंबकित होने की, तो उसको हम बोलेंगे चुंबकीय प्रवृत्ति उस चुंबकीय पदार्थ की। या अगर एकांक चुंबकन क्षेत्र से कितना उसके अंदर चुंबकन की तीव्रता उत्पन्न होती है, तो यहाँ पे ये दोनों समानुपाती होंगे और समानुपाती का साइन हटाएंगे तो ये आ जाएगा जाई H, या चाई भी इसको बोल सकते हैं। तो जहां चाई क्या है? चुंबकीय प्रवृत्ति है। तो ये सेकंड क्वेश्चन है। फिर है, अतिचालक पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति का नाम, अतिचालक पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है? तो उसका मान होता है -1। ये सीधा सीधा प्रश्न था, 1 नंबर का ये प्रश्न है। तो ये 2019 के सप्लीमेंट्री एग्जाम में दोनों क्वेश्चंस आए थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। देखिए, मेहनत करते रहिए। लॉकडाउन है या कर्फ्यू है या जितने दिन भी एग्जाम नहीं होती, तो क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करते रहिए, ताकि चीजों को, जो हमारी पढ़ी हुई चीजें, उनको हम नहीं भूलें। नमन कोण को परिभाषित कीजिए। नमन कोण या फिर नति कोण। नमन कोण या नति कोण को परिभाषित करना है। तो होता क्या है, अगर हम कोई चुंबकीय सुई ले,
ये जैसे चुंबकीय सुई है, तो ये चुंबकीय सुई जो है वो एकदम ऐसे सीधी नहीं रह सकती, ऐसे सीधी नहीं रह सकती। वो चुंबकीय सुई या तो हो जाती है कुछ ऐसे, या फिर हो जाएगी कुछ ऐसे ऊर्ध्वाधर, या तो नीचे की तरफ झुक जाएगी या कुछ ऐसे झुक जाएगी, सीधी नहीं रह सकती, वो कुछ नीचे झुक जाती है। तो इसलिए हम इसको परिभाषित करते हैं कि ये चुंबकीय सुई है, ये जो इस एक्स के साथ, ये तो पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हो गया, तो पृथ्वी की चुंबकीय सुई जो एक्स के साथ कोण बनाती है उसको बोलते हैं नति कोण या नमन कोण। जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र व क्षैतिज घटक के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं नति कोण या नमन कोण। फिर जो इसमें अगला, इसी का ये तो आधा नंबर की परिभाषा है। आधे नंबर में पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर, पृथ्वी के जो चुंबकीय ध्रुव होंगे उस पर नति या नमन कोण का मान कितना होगा। तो देखिए ध्रुवों पर ये सुई कैसे हो जाएगी, एकदम ऐसे खड़ी हो जाएगी, तो कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो हमें इतना लिखना है थीटा बराबर 90 डिग्री। ध्रुवों पर 90 डिग्री होता है और विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री होता है। तो ये एक नंबर हम कमा लेंगे। फिर इसके अंदर जो अगला प्रश्न है वो प्रश्न है क्यूरी ताप को परिभाषित कीजिए। क्यूरी ताप को परिभाषित करना है। तो देखिए होता क्या है, अगर कोई लोह चुंबकीय पदार्थ है, कौन सा पदार्थ है, लोह चुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ, अगर हम इसको गर्म करते हैं तो उसका जो चुंबकीय गुण होते हैं वो धीरे धीरे नष्ट होते जाते हैं, खत्म होते जाते हैं। गर्म करने पर चुंबकीय का जो गुण है वो ये खोने लगता है। तो ऐसा तापमान जहां पर लोह चुंबकीय पदार्थ किसमें बदल जाए, अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाए, उसको बोलते हैं हम क्यूरी ताप। ऐसा पदार्थ जहां पर लोह चुंबकीय पदार्थ जो है वो किसमें बदल जाए, अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाए, अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाए, उसको बोलते हैं क्यूरी ताप। इसका सीधा सीधा बुक में फॉर्मूला दे रखा है C/T - TC को हम बोलते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए क्यूरी ताप, लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए क्यूरी ताप। ये हमें यहाँ पे करके आना है और ये हमें आना ही चाहिए। क्यूरी ताप बहुत बार रिपीट हो चुका है, अभी आप देखते जाएंगे। ये अभी 2019 का क्वेश्चन पेपर है उसमें चल रहा है और आगे भी आप इसको देखते जाएंगे। अगला जो प्रश्न है 2019 में इतना ही है। 2019 के अंदर एक और जो क्वेश्चन है वो चुंबकीय आघूर्ण की गणना है। तो चुंबकीय आघूर्ण हमारे सिलेबस से इस बार हटा दिया गया है, तो हमें करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2018, उच्च माध्यमिक परीक्षा 2018 में है चुंबकीय बलरेखाओं के गुण। तो चुंबकीय बलरेखाओं के गुण हमें बताने हैं, लेकिन ये टॉपिक हटा दिया गया है तो ये भी हम नहीं करेंगे। वैसे 2 गुण लिख सकते हैं कि चुंबकीय बलरेखाएं जो है वो बंद वक्र बनाती है। चुंबक के बाहर तो N से S और चुंबक के अंदर S to N। चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, तो इस तरीके से 2 गुण लिख सकते हैं। अब जो प्रश्न है वो देखिए, वो पेपर में बहुत बार रिपीट होता है, आप लोगों के टेस्ट में भी दिया हुआ टीचर्स ने। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में दे दिया इक्वल टू 0.5 10⁻⁻⁴ टेस्ला तथा नमन कोण यानी जो अभी नति कोण नमन कोण वो कितना दे दिया, 60 डिग्री दे दिया। तो उस स्थान पर कुल चुंबकीय क्षेत्र यानी B का मान हमें निकालना है। तो बिल्कुल सरल सी चीज है, जो अभी हमने डायग्राम बनाया था उसके अकॉर्डिंग ये एंगल थीटा था और 2 कंपोनेंट हो रहे थे। ये जो है ये तो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्षैतिज घटक, और ये हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट ऊर्ध्वाधर घटक। ये होता है B cos थीटा और ये होता है B sin थीटा। ये हमने पढ़ा हुआ है। B की वैल्यू हमें निकालनी है, इस परिणामी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा चला जाएगा अपॉन में BH अपॉन cos थीटा।
BH की वैल्यू में गिवन है 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴, कोस थीटा की यानी 60 डिग्री, और कोस 60 कितना हो जाएगा, तो 0, 30, 45, 60 और 90। साइन जो होता है वो होता है 0 होता है 1/2, और ये धराकर 1/2, तो कोस 60 हो जाएगा 1/2। 0.5 को लिख सकते हैं हम 5/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से क्या जाएगा 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ये इजी से कैलकुलेशन है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दीजिएगा, दोबारा से समझा दिया जाएगा। इस तरीके के बुक के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन है, उनको कम से कम 3-3, 4-4 बार कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। अब बढ़ते हैं हम 2018 के पेपर के अंदर। 2018 तो 2018 में है, एक लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए शैथिल्य वक्र बनाना है। कौन सा वक्र बनाना है, शैथिल्य वक्र। तो देखिए अगर पूरा इसको समझाएंगे तो ये वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। केवल शैथिल्य वक्र बनाना है, तो शैथिल्य वक्र किस किस के बीच में बनता है, चुंबकन क्षेत्र और चुंबकीय प्रेरण या फिर चुंबकन की तीव्रता। पहले तो ये सीधे जाता है, फिर ये संतृप्त अवस्था में पहुंच जाता है, फिर ये इधर आता है, फिर ये इस साइड आएगा, फिर वापस इधर जाकर, और ये ग्राफ हमें बनाना है। यहां पे लिखना है ये संतृप्त अवस्था है, इस बिंदु को बोलते हैं धारणशीलता। धारणशीलता इसको बोलते हैं निग्राहिता। तो एक एक चीज हमें बता के आनी है। ये फिर से संतृप्त अवस्था हो जाएगी, ये धारणशीलता हो जाएगी, और ये हो जाएगी निग्राहिता। और इन दोनों की परिभाषा हमें याद होनी चाहिए कि धारणशीलता क्या होती है। धारणशीलता क्या होगी, चुंबकन क्षेत्र का मान तो क्या हो गया यहाँ पर 0। चुंबकन क्षेत्र के 0 होने पर भी जो चुंबकीय पदार्थ है उसने चुंबकत्व के गुण को धारण किया हुआ है, तो वो हो जाती है धारणशीलता। ठीक है, और निग्राहिता क्या हो जाएगी, जब हम इधर जा रहे हैं तो H के जिस मान पर, चुंबकन क्षेत्र के जिस मान पर चुंबकीय पदार्थ का जो चुंबकत्व पूरी तरीके से 0 हो जाए, नष्ट हो जाए, तो उस मान को बोलते हैं निग्राहिता। अब ये 1 नंबर में पूछा हुआ है तो हमें आना चाहिए। अब देखिए 2018 के अंदर फिर से पूछ लिया क्यूरी ताप परिभाषित कीजिए। तो क्यूरी ताप अभी हमने डिस्कस किया है, इसलिए देख लीजिए क्यूरी ताप का क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पेपर की ओर डिस्कस करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए। कई बार वीडियो देखने में खो जाते हैं, लाइक नहीं करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की ओर। वो है 2015 के लिए। देखिए जितने भी क्वेश्चंस पेपर अवेलेबल है हमारे पास, उन सब के सॉल्यूशन करवाए जा रहे हैं। तो 2015 में क्वेश्चन पूछा गया दिक्पात कोण किसे कहते हैं। दिक्पात कोण, दिक्पात कोण। तो दिक्पात कोण क्या होता है, देखिए बिल्कुल सरल से चीज है। ये हमारी पृथ्वी है, ये है भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और ये है भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। और जो चुंबक है, पृथ्वी जिस चुंबक की भांति व्यवहार करती है, वो चुंबक है, वो उसका N और S कुछ इस तरफ है। तो चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच में ये जो कोण बन रहा है, इस कोण को बोलते हैं दिक्पात कोण। बिल्कुल सरल सी परिभाषा याद रखनी है। भौगोलिक याम्योत्तर व चुंबकीय याम्योत्तर के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं दिक्पात कोण। अब ये तो 1 नंबर में पूछा गया है। इसके साथ ही पूछा गया है न्यूमेरिकल। ध्यान से सुनिएगा कि किसी स्थान के चुंबकीय याम्योत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव, क्षैतिज अवयव यानी BH, वो हमें दिया हुआ है 0.25 गाउस। ठीक है, एवं नमन कोण, तो नमन कोण थीटा में दे दिया फिर से 60 डिग्री। इस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो वही क्वेश्चन है, बस मान अलग कर दिया है। तो BH बराबर हो गया B cos थीटा,
B इक्वल टू हो जाएगा BH अपॉन कोस थीटा। BH हो गया यहाँ पर 0.25, पॉइंट को हटाएंगे तो अपॉन में 100, कोस 60 का मान होता है 1/2, ये कैंसिल आउट हो गया जाएगा 50, ये हो जाएगा 2 यानी 0.5 गाउस। बिल्कुल सरल सा आंसर है क्योंकि 1/2 को क्या लिख सकते हैं 0.5। तो ये 2015 का क्वेश्चन था। अब जो क्वेश्चन पेपर मेरे पास अवेलेबल है वो है 2011 का। 2011 के अंदर पूछा हुआ है उदासीन बिंदु किसे कहते हैं। 2011 में पूछा हुआ है उदासीन बिंदु किसे कहते हैं, उदासीन बिंदु। तो देखिए होता क्या है, एक तो होता है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और एक हमारे पास कोई चुंबक है, तो इस चुंबक का भी चुंबकीय क्षेत्र होगा और पृथ्वी का भी चुंबकीय क्षेत्र होगा। दोनों की दिशा यानी दोनों का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र किसी बिंदु पर 0 हो जाएगा, यानी परिमाण में बराबर दिशा में विपरीत, तो वहां उस बिंदु को बोलते हैं हम उदासीन बिंदु। फिर से रिपीट कर देते हैं, क्या होता है, एक तो चुंबक है तो इसका भी एक चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसकी भी दिशा और परिमाण होगा। पृथ्वी भी चुंबक की तरफ बातें व्यवहार करती तो उसका भी चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो उसका दिशा और परिमाण दोनों होगा। कोई ना कोई एक बिंदु ऐसा मिलेगा जहां पे दोनों के परिणामी क्षेत्र जो होंगे एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, तो उस बिंदु को हम बोलते हैं उदासीन बिंदु। जहां पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या रहता है 0 होता है, उसको बोलते हैं उदासीन बिंदु। तो याद कर लीजिएगा, सिंपल सी परिभाषा है। फिर है इसी के अंदर शैथिल्य के कारण ऊर्जा ह्रास की दर क्या होती है और यह ऊर्जा किस रूप में प्रकट होती है। तो देखिए होता क्या है, जो शैथिल्य वक्र हमने बनाया था वो क्या होता है, लोह चुंबकीय पदार्थ में डोमेन्स होते हैं, उन डोमेन्स में घर्षण के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है और यह जो ऊर्जा है वो हमें ऊष्मा के रूप में प्राप्त होती है। तो ये 2011 का था। 2011 के बाद में अब लेते हैं 2013 का प्रश्न। 2013 का प्रश्न पत्र में है, फिर से नमन कोण को परिभाषित कीजिए, कर सकते हैं। क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। अब ये तीसरा क्वेश्चन है, नमन कोण का मान ज्ञात करना है, यानी थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। नमन कोण ज्ञात करना है जिसके लिए किसी बिंदु पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक एवं ऊर्ध्वाधर घटक, क्षैतिज घटक एवं ऊर्ध्वाधर घटक दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो ये मान हमें निकालना है थीटा के लिए। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, बी एच होता है बी कोस थीटा, बी वी होता है बी साइन थीटा। समीकरण 1/2 करेंगे तो बी वी बटा बी एच, बी अपॉन बी साइन थीटा अपॉन बी कोस थीटा। बी से बी कट गया, साइन थीटा बटा कोस थीटा हो गया टेन थीटा। दोनों बराबर हैं, यानी बी ले लेते हैं, इसको b1 ले लेते हैं, तो ये भी b1 अपॉन में b1 और टेन थीटा। b1 से b1 कैंसिल आउट हो गया, यानी ये वैल्यू कितनी हो गई 1, और 1 कितने पर होता है, 1 होता है 45 डिग्री इक्वल टू टेन थीटा, और थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये 2013 का क्वेश्चंस थे। इतने क्वेश्चन पेपर हमारे पास जितने अवेलेबल था सब हमने समझा दिए हैं। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आए या कोई डाउट हो रह गया हो तो हमें कमेंट करके जरूर आप लोग सूचित करिएगा, आपको जल्द ही रिप्लाई किया जाएगा। इतने क्वेश्चन है इस चैप्टर से, ये सारे क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा। एक जो चीज रह जाती है वो ये रह जाती है कि एक रिलेशन है म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस चाई एम, ये जरूर कर लीजिएगा। ये भी पूछा जाता है, इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। एक बार अगर आपको आता है तो बढ़िया बात है, अगर आप कमेंट करेंगे तो इस पे आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा। अब इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा कि लॉकडाउन में भी हम अथक प्रयास कर रहे हैं ताकि हमें हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए। वेल डन, बेस्ट ऑफ लक।